वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और आज जो है ना हमारा प्लान बना के हम जाते हैं मॉल। आज इतनी गर्मी है ना कि इस गर्मी में कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। बट मॉल में आपको पता है मॉल में तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, तो हम सब ने शावर वगैरह लिया, रेडी हो गए और अब हम जा रहे हैं। और ये आपको दिखाती हूँ आज मुंथा को आज अपना फिट जो है बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए जो है ना मुंथा कुछ कह नहीं रही आज, बट मुझे भी अच्छा लग रहा है मुंथा। और मैं आपको इसका एक काम बताती हूँ। इसने समर के वो क्लॉथ्स पहनने के साथ साथ नीचे सॉक्स और शूज पहने हैं। यहाँ से आ रही है, ये देखें मुंथा, क्या ट्रिक है? तुम समर सॉक्स पहन लेती, समर सॉक्स पहन लेती। I don't like them. पता नहीं है कैसे इतनी गर्मी में पहन लेती है। मैंने और रामीन ने तो नहीं पहने, हमने तो स्लीपर्स पहने हैं। हमसे इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही। ऑरेंज कट पाकिस्तान से ज्यादा क्या कहते हैं गर्मी नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। वहाँ पे तो क्या मम्मा कितने डिग्रीज होता है? 40 30 इसी तरह ही होता है। 40 से ज्यादा ही होता है। आप लोगों को पता ही है कितनी गर्मी होती है, बट हमारे से यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? आज 28 है और हमसे जो है ना ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं सोचती हूँ कि जो वहाँ पे हैं वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं। आप हमसे तो यहाँ की नहीं बर्दाश्त हो रही अभी से ही। यहाँ पर आप वेदर चेक करिए। मैं AC चल रहा गाड़ी में, बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऑन की है। आज तो 28 है और हमें इतनी गर्मी लग रही है। नेक्स्ट वीक रामीन बता रही है कि 32 डिग्रीज तक जाना है। तो मैं सोची तब क्या बनेगा, तब तो हम कहेंगे कि बस बैठे ही रहे, कुछ करें भी ना। तंग आ गई ना। अब हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, पता नहीं क्या। ओह मुझे पता है, ये स्काई ट्रेन के लिए कर रहे होंगे ना। फाइनली गिलफर्ड मॉल आ गया। मैंने आपको पता नहीं पहले बताया कि नहीं, बट हम गिलफर्ड मॉल आए हैं और इस टाइम इतनी धूप है ना, मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि हम गिलफर्ड मॉल आ गए। धूप जो हो रही है मम्मा। हम मॉल एंटर हो गया। वहाँ पे बाहर काफ़ी ज़्यादा सनी था, इसलिए मैं वहाँ से, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं शूट करूँ। स्टोर जिसमें हम जा रहे हैं ना वो है गैस, तो गैस में चलते हैं और फिर आपको अंदर जाकर चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ एंटर होते साथ ही है शर्ट्स वगैरह लगी हैं, समर की शर्ट्स। शूज लगे हुए हैं और ऊपर बैग्स वगैरह लगे हुए हैं। इसमें वॉचेस वगैरह भी लगे हैं, बट वॉचेस हमारे घर में किसी को शौक ही नहीं है इतना पहनने का, तो कोई इतना बाय भी नहीं करता वॉचेस। इसके परफ्यूम भी लगे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है ना इनकी फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगती, बट कभी कभी किसी किसी की बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर ये सारे बैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं। बैग्स की भी लकी निकलती है। हमें मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है तो कभी कभी बहुत अच्छी भी मिल जाती है और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। सन ग्लासेस भी लग गए हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को ये भी दिखाई दूँ। ये अभी हम सिर्फ गैस में ही हैं, मैं आपको अभी गैस की चीज़ें ही दिखा रही हूँ ना। फर्स्ट फ्लोर में और अभी हम नीचे वाले फ्लोर में गए तो मैं आपको दिखाऊंगी। जा रहे हैं ऑल्डो में भी काफ़ी ज़्यादा बैग्स पड़े हुए हैं। और हमारे H&M और H&M में भी आपको बैग्स, शर्ट्स, ज्वेलरी सारा कुछ मिल जाएगा, मोस्टली किड्स क्लोथ्स है ना। हम H&M के नीचे वाले फ्लोर पर जा रहे हैं। इनके इस मॉल में, गिलफर्ड मॉल में 2 फ्लोर्स हैं, एक ये ऊपर है और एक नीचे है जिधर हम अब जा रहे हैं। इस वाले सेक्शन में जो है ना सारे किड्स क्लोथ्स हैं मोस्टली, और कुछ कुछ बड़ों के भी हैं। यहाँ पे ये किड्स सेक्शन है। मुझे यहाँ से जो है ना सामने से बास्किन रॉबिन्स भी नज़र आ रही है। अगर हमारा दिल चाहेगा तो हम खा लेंगे, बट मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है, तो है ना मैं और मेरी बहनें मिलकर जो है ना फोटो शूट करने अपना, क्योंकि ये देखें ये क्यूट सा मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे मनहा शूलेस करिए टाइम मुंतहा। मैं आपको फन फैक्ट बताऊं, ना ही मेरी बड़ी बहन को शूलेस बांधने आते हैं, ना ही छोटी को। और सिर्फ ये मेरे से बनवाती हैं जब इन दोनों के खुल जाते हैं कहीं पे, अगर हम बाहर हो और मैं पब्लिक में इन दोनों के शूलेस टाई कर रही होती हूँ ना। ये जेंट्स सेक्शन है जिधर हमें जो है ना कुछ कपड़े समझ में नहीं आ रहे, मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से क्या लें। हम बस यहाँ पे सिर्फ देख ही रहे हैं। हमसे तो निकल आए हैं। पहले हम ऊपर वाले फ्लोर में थे, अब हम नीचे वाले फ्लोर में आ गए। यहाँ पे सामने स्केचर्स है और यहाँ पे बॉडी शॉप है। यहाँ पर इस बॉडी शॉप में जो है ना मोस्टली लाइक फ्रेगनेंसेस, लोशंस, बॉडी केयर चीज़ें होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी बहन काम कर रही है। यहाँ पर जो है ना ये सारी शर्ट्स वगैरह लगे। वीडियो खराब हो जाएगी। मेरे साथ क्या हुआ है,
मैंने ना शावर लिया था, मेरे बाल गीले थे तो उस टाइम मैं टाई नहीं कर सकती थी। मैं अपना क्लिप घर भूल आई हूँ। मुझे थोड़ी इरिटेशन भी हो रही है, बट मेरी बहन मुंथा के पास है हेयर टाई, बट वो मुझे देगी नहीं क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल ही ऐसा बनाया हुआ है। और मुंथा मैंने तुम्हें तो नहीं दिया था, मुझे लगता है मुझे लगता है मैं शायद गाड़ी में ही भूल आई हूँ। मुझे ऐसे फिरना पड़ रहा है ना, मैं कह रही हूँ बस टाई कर लूँ इनको, बट कोई बात नहीं। तो दो पाऊँ कोई बात नहीं, खैर है, अपना ही पाऊँ है। दो मेरे ऊपर अपना ही है, दो अपना ही है, क्या करिए। और हम दोनों क्या सैंडल भी सेम है, सेम। ये मैं आपको सारा स्टोर दिखानी है। ये बेसिकली बच्चों का स्टोर है, तो यहाँ पे सिर्फ बच्चों की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बड़ों के लिए कुछ भी नहीं होता, लाइक हम जैसों के लिए तो कुछ भी नहीं है इधर। लाइक यहाँ पे 5 years 2 years 3 years के बच्चों के लिए है। किस स्टोर में जाते हैं और आपको, जैसे मेरे पास ये शूज़ हैं, मुझे इसकी प्राइस चेक करनी है। मुझे काउंटर पे नहीं, इवन दो कि आप टैग देख सकते हैं, बट मुझे अगर काउंटर पे नहीं जाना ना, तो मैं ये इधर चेक प्राइस है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो मैं इसको जो है ना 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। इन्होंने लिखा भी हुआ है स्कैन बारकोड। सो ये जिसका यहाँ पे बारकोड है ना, ये मैं इसके नीचे रख कर, हो कि नहीं रहा किसी ने की हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगी तो इसकी प्राइस आ जाएगी। क्योंकि फिर हमें जो है ना किसी से एम्प्लॉय से जाके पूछना नहीं पड़ता बार बार कि ओ इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है। हम बस स्कैन कर सकते हैं और उस पर उसकी सारी प्राइस पता चल जाती है खुद ही। जो है ना सारे शूज़ डिफरेंट टाइप्स के लगे हुए हैं और सैंडल्स भी लगी हुई हैं, बट पर कोर्ट शूज़ वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हमें ना कोई फ़ायदा नहीं होता कोर्ट शूज़ वगैरह लेने का, क्योंकि हील्स पहनने का बेसिकली, क्योंकि हम हील्स पहन के क्या करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर शूज़ चलते हैं। हील्स इसलिए नहीं पहनी जाती क्योंकि बेसिकली अगर हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो हील्स वगैरह शूज़ वगैरह चलते हैं हमारे लिए। जो लोग क्लब वगैरह जाते हैं वो तो पहन सकते हैं, पर हम थोड़ी ना जाते, तो इसलिए हम नहीं पहन सकते। और ये मेरी बहन पीछे से मुझे तंग कर रही है। रामीन हुडीज वगैरह लगे हैं, मुझे इस शॉप का नाम नहीं पता। ये कौन सी शॉप है? ब्लू नोट्स, आई थिंक ब्लू नोट्स में हम आया। और यहाँ पर सारी हुडीज, टी शर्ट्स, ग्राफिक्स, सारी टी शर्ट्स पड़ी हैं, ट्राउजर्स। हम लाइक 2-3 शॉप्स पे गए हैं और मुझे ना अभी से ही भूख सी लग रही है, बट अब देखते हैं अगर हम कुछ खाने के लिए लेंगे। मम्मा ने कहा है अगर कुछ खाना पीना है तो ले लो, बट मुझे अगर ये पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं ले लूँ, बट मैं कहती हूँ अगर कोई नहीं ले रहा तो फिर मैं क्या लेके करूँगी, अकेले खाऊंगी, फिर इस तरह मज़ा नहीं ना आता अगर आप अकेले खाओ। और अगर ऐसे होता है कि आपने कुछ चीज़ें नहीं हो बट आपकी बहन के नहीं, उनको नहीं चाहिए, फिर आप भी वो छोड़ देते हो क्योंकि अकेले नहीं लेनी, उनके साथ मिलके लेनी है। रहते ना इस बच्ची का मूड ऑफ हो जाता है और पता नहीं क्यों, हम कुछ कहते भी नहीं है फिर भी। क्या हुआ अब? जैसे ही कैमरा ऑन देखा इसने ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया। क्या कर रही हो? एग्जैक्टली जो है सारी हुडीज वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ पर जीन्स, पैंट्स और ये शर्ट्स भी अच्छी हैं। देखें ना, चैम्प्स पे आया और यहाँ पर ये शूज़ लगे हैं। चैम्प्स में डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स भी पड़े होते हैं, नाइकी और आई थिंक ये नया नाइकी के साथ कोलैब होते हैं, तो यहाँ पे इनकी शर्ट्स वगैरह भी पड़ी हैं। मैंने मम्मा को बहुत तंग कर दिया, अगर उसको शूज़ पसंद आ जाए ना तो उसको शूज़ों का इतना क्रेज़ है जैसे, तो उसको कहीं पे भी पसंद आ जाए ना वो कहती है कि अब मैंने यहाँ से लेने ही लेने हैं। और अभी भी हम बाहर आ गए और वो अभी तक शॉप के अंदर ही स्टक है। पीने के लिए जूगो जूस से मैं सोच रही कोई जूस ले लूँ। अभी मुझे पता नहीं है कौन सा लूँगी क्योंकि रामीन और मुंथा प्रेफर करते हैं बबल टी, बट मैं बबल टी ही प्रेफर नहीं करती, तो मैं यहाँ से जूस लूँगी। मेन्यू है यहाँ पर, बट मैं यहाँ से खाली जूस ही लूँगी। मैं जूगो जूस गई बट मुझे वहाँ पे कोई फ्लेवर्स पसंद नहीं आए और अच्छे भी नहीं लगे, तो मैं बाहर आ गई। अगर मुझे वहाँ से कोई और शॉप, यहाँ पे कोई और शॉप नज़र आएगी तो मैं वहाँ से ले लूँगी, या फिर मैं बास्किन रॉबिन्स से शेक ले लूँगी। कौन सा शेक होता है वो कीवी और स्ट्रॉबेरी का आई थिंक होता है, वो बहुत मज़े का मुझे लगता है, तो मैं वहाँ से ले लूँगी। ना गिलफर्ड का सिग्नेचर पार्ट है यहाँ पे। स्पोर्ट चक के बजाय हम नाइकी की इस न्यू शॉप पे जा रहे हैं। हाँ पहले नहीं थी। हाँ अगर ऐसा होता तो ना, हाँ मेरा पहले ये नहीं थी, आपकी ओपन हुई है, ऐसा होगा तो मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगी ना। इतना अच्छा है ना, यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। और रामीन जो है ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है, बट मैं इतनी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होती तो
my sister. थैंक यू। Can you please buy me shoes? ये मुझसे ना सिर्फ शूज़ के खातिर इस तरह बात करी है। जेंट्स सेक्शन में आया और यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्यारे शूज़ पड़े हुए हैं नाइकी के। और ये रामीन को ना बस अब इसका दिल मच रहा है कि मैं कहीं ना किसी तरीके से ना कोई पेड़ ले लूँ यहाँ से। हाँ, ऊपर से नीचे आ गए क्योंकि रामीन ऊपर बहुत तंग कर रही थी, तब नीचे हम गर्ल्स की वैरायटी चेक करेंगे। जब पकड़ दिया कभी मम्मा को पकड़ दिया सिर्फ इसलिए कि ना हम में से कोई इसको कहे अच्छा हम तुम्हें शूज़ ले देते हैं, क्योंकि इसने पहले इतने पेयर्स ले लिए ना, इससे मैं इसको यही कहती थी कि बंदा आराम से लेता है। वुमेन शूज़ पड़े हैं काफ़ी अच्छे। ये शूज़ नहीं, ये रनर्स पड़े हुए हैं, बट रनर्स क्या करने वहाँ पे शूज़, ये यहाँ पर शूज़ पड़े हैं। काफ़ी अच्छी खूबसूरत वैरायटी आई है क्योंकि ये इनका न्यू स्टोर ओपन हुआ है, तो काफ़ी अच्छे हैं ना। नाइकी से हम बाहर आ गया। रामीन जो अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, बट हम होंगे नहीं। और यहाँ पर रेटिमेंट्स है। मम्मा रेटिमेंट्स जाना है कि नहीं? रेटिमेंट्स नहीं जाना, जेडी चलते हैं। जेडी से अगर हमें कोई शूज़ नज़र आ गए, पसंद आ गई। ये बेंटले है, बेंटले में जो है ना अक्सर लेडीज़ बैग्स भी मिल जाते हैं और ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं यहाँ पर मोस्टली ट्रैवल एसेंशियल्स होती हैं, जैसे कि पिलो और सनग्लासेस बच्चों की। ये ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, बट फिर भी ये ट्रैवलिंग के लिए है। ये सूटकेस हैंड कैरीज ट्रैवलिंग के लिए हैं। ये भी ट्रैवलिंग बैग्स हैं। से लेडीज़ बैग्स भी मिल जाते हैं। नहीं बड़ी हमें कुछ भी नहीं मिला। आप चलते हैं जेडी से अगर हमें कुछ मिल गया। जेडी में आए हैं, किड्स सेक्शन में है, यहाँ पर शूज़ वगैरह चेक कर रहे हैं, बट हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। और रामीन का दिल मचल रहा है कि वो कुछ किसी ना किसी तरीके से बस ले सारे शूज़। यहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे भी नहीं जाना क्योंकि अब हम बच्चे हैं, बट ये हमसे भी छोटे बच्चों के लिए है। और सामने H&M है। स्केचर्स में, अच्छा ये स्केचर्स में ना मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, इसलिए मैं आई हूँ। फिर ना ये शूज़ वगैरह मैं आपको ना दिखाती हूँ अभी ना। यहाँ पे जब मैं वो चीज़ के पास जाऊँगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। वैसे आप यहाँ पे पहले ये शूज़ वगैरह चेक कर लें। स्केचर्स के जो शूज़ होते हैं ना वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इसके रनर्स इतने कंफर्टेबल होते हैं ना कि आप उनमें जितना चलो ना आप टायर्ड नहीं होंगे, वो इतने कंफर्टेबल होते हैं ये। पर जो है ना ये बच्चों के शूज़ वगैरह जो मैंने आपको दिखाना था ना वो असल में ये चीज़ है। ये गम्बॉल मशीन है और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसमें आई थिंक पे नहीं करना होता, बस आप ऐसे निकालो, बट पता नहीं मैंने कब की रखी है। और ख़राब भी ना हो तो हम नहीं निकालेंगे। वैसे आप चेक कर लें इसको। ये है बास्किन रॉबिन से जो है ना मैंने शेक लेना, क्योंकि मेरी बहन ने ले रही है बबल की, बट मैं यहाँ से शेक लूँगी। पता नहीं हमें कोई इतनी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, पड़ी हैं बट हमें नहीं अच्छी लग रही। बास्किन रॉबिन में मैंने ये वाला शेक लिया, स्ट्रॉबेरी बनाना वाला। ये मज़े का है, ये मुझे हमेशा से शेक अच्छा लगता है। और नहीं यहाँ पे केक्स वगैरह भी रखे हैं, बट केक्स हमने क्या ही करने हैं, तो केक्स तो हम नहीं लेंगे। डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं। ये बास्किन रॉबिन का ये शेक ले लिया। ये शेक मम्मा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। शेक नहीं है, स्मूदी है। स्मूदी मुझे भी बहुत पसंद है और मम्मा को भी, और हम दोनों शौक से पीते हैं। और बाकी मेरी बहनें बबल टी लेंगी। बबल टी का क्या क्रेज़ है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं लगती, इससे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लेने गई हैं वहाँ से अपना बबल टी, उनकी बबल टी ऊपर है, हम नीचे वाले फ्लोर पे है। तो मम्मा को भी भूख लग रही है, मेरी मम्मा के सर में दर्द हो रहा है, तो हम ना मम्मा के लिए यहाँ से कुछ लेने जा रहे हैं। देखें जो मम्मा खाएंगी, जो मम्मा ने खाना होगा। ये सारा फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट तो इतना बिजी होता है ऑलवेज। मजे की तो बहुत है, बट ठंडी है और ये हमेशा से ठंडी होती है, तो अगर आपके गले में इश्यू हो आप इसको मत पिएगा क्योंकि बहुत कोल्ड होती है। सारा फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट है मोस्टली टेबल्स, बट हम आगे जाते हैं। मम्मा आपने कहाँ से लेना है? मम्मा ने जान से लेना था, वहाँ से मम्मा के लिए ले लेते हैं और फिर ना बैठ के एक जगह आराम से खा लेंगे। गार्बेज बिन है, यहाँ पे फेंक दिया। और WCO में यहाँ पर भी जो है ना समर शर्ट्स जेंट्स की लगी हैं, ट्राउजर्स और टी शर्ट्स, हुडीज वगैरह कम लगी हैं स्टोर्स पे, क्योंकि समर है तो उन्होंने समर की चीज़ें निकाली हैं। बट इनसे पूछे कनाडा में समर आता ही कब है सही से। जेंट्स की शर्ट्स, टी शर्ट्स, जैकेट्स टाइप्स लगी हैं। लेडीज़ का तो कुछ नज़र, लेडीज़ का फ्रंट पे है, लेडीज़ का नज़र नहीं आ रहा कुछ, वो है लेडीज़ का। वहाँ पे सारा सेक्शन लेडीज़ का है।
लेडीज़ ड्रेसेस भी पड़े हुए हैं, लेडीज़ की ड्रेस पैंट्स कोट्स। मम्मा ये अच्छी लग रही है स्कर्ट। WNCO पे आए थे, अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं फूड कोर्ट पे अपना पिज़्ज़ा लेने, क्योंकि 20 मिनट्स का वेट टाइम था फ्रेश पिज़्ज़ा का, तो वहाँ से जाते हैं क्योंकि हमने 20 मिनट्स स्पेंड कर लिए इसी शॉप में। लोगों के लिए पिज़्ज़ा ले लिया, अब देखते हैं ये कहाँ बैठे हैं और वहाँ लेके चलते हैं। ये आ रहा है जी पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया था मम्मा ने, मीडियम। मम्मा को भूख मम्मा को लगी थी, बट पिज़्ज़ा हमने भी अपना साथ में डाल दिया और मम्मा के लिए लिया था मम्मा ने, बट हमने भी साथ खा लिया। मुमता का स्टाइल दिखाते एक दफ़ा खा के बताना कैसे खाते हैं प्लीज़। हाँ ये मुमता का स्टाइल है, मुमता ऐसे खाए। लिया था ना वो हमने ख़त्म भी कर लिया। अम्मी ने ये अपने लिए बबल टी ली थी, बट इन्होंने जो है ना इसको थ्रो नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो इसके पर्ल्स है ना ये बाद में निकाल के खाने हैं। इन दोनों को ये पर्ल्स बहुत पसंद है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बबल टी सिर्फ इन पर्ल्स की वजह से लेती हैं। हम फूड कोर्ट से निकल गए हैं। फूड कोर्ट से निकलते थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेट आए ना तो यहाँ पे टिम हॉर्टन्स, बट टिम हॉर्टन्स हमने कुछ नहीं लेना, हमने जाना है ऊपर वाले फ्लोर में, तो हम यहाँ से जाएंगे। ये सारा मॉल दिखाने, क्योंकि अब हम घर जा रहे हैं। ये सारा मॉल है और वो एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हुए थे, और ये नीचे वाला फ्लोर जो है ना हम बाहर आ गए हैं। आइस पे वो जा रही है 6:30 का टाइम आई थिंक, और ये आप वेदर चेक करें, इतना सनी हुआ हुआ ना कि क्या ही बताऊँ। से बाहर आए और ये सारा पार्किंग लॉट है। हमने अपनी गाड़ी वो वहाँ पर थोड़ा आगे खड़ी की है, तो गाड़ी में चलते हैं, बैठते हैं। गर्मी की तो इंतहा हो गया आज तो, इतनी गर्मी थी और मैंने ग्लासेस भी पहने। फाइनली हम गाड़ी में आ गए। पहले तो सीट बेल्ट लगा लेना, और हमें जो है ना हमने बेसिकली आज विंडो शॉपिंग किया है। हमें कोई चीज़ इतनी अच्छी लग नहीं रही थी। यहाँ पे ऐसा होता है हमारे साथ कि अगर हम किसी चीज़ की नीयत से आते हैं ना कि ओके आज हमें ये चीज़ चाहिए, वो हमें कभी भी नहीं मिलती। और बल्कि जिन शॉप्स पे सेल लगी हुई है उससे अच्छी सेल हमारे मॉल में लगी हुई है। हाँ जी, जो हमारे घर के पास है वो उसमें लगी हुई है, और इधर कुछ भी नहीं था आज। लाइक सेल्स इन्होंने ऐसे लगाई थी कि पता नहीं क्या कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं था। और अगर आप किसी चीज़ की उससे नहीं ना होगी कि नीयत से नहीं आओगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, और चाहिए भी नहीं होती तो पड़ी होती है। हमारे साथ हमेशा यहाँ पे ऐसे ही होता है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम। जो है फाइनली घर आ गए। इससे मुझे इतनी नींद आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, बट चलते हैं ऊपर और अभी खाना भी खाना है। खाने में आई थिंक आज मम्मा चिकन बेक करेंगी, तो वो जो होगा मैं आपको बता दूंगी। और हमारे साथ एक ऐसी भी बच्ची थी जो मेरे साथ ही बैठी थी पीछे, और सारे रास्ते जो है ना वो अपने लिप कॉम्बो करती आई है। वो लिपस्टिक लगा रही थी, कभी लिप लाइनर लगा रही थी, कभी लिप ग्लॉस लगा रही थी, बट गाड़ी में मेरे से ज्यादा बोला नहीं जाता, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, वरना मैं आपको दिखाती। यहाँ पर जो है ना फाइनली अब हम खाना बनाने लगे हैं, क्योंकि मुंता को जो है भूख लग गई है। और ये चिकन है जो मामा ने इसमें स्पाइसेस मसाला पहले लगा के रखा हुआ है, और कुछ पीसेस मम्मा ने एयर फ्राई के अंदर है। पीसेस ये एयर फ्राई के अंदर है, और मैं सोची साथ फ्राइज वगैरह भी बनाऊँ। जो है ना फ्राइज और कोल्सला बनाने लगे हैं खाने के, तो खाने चिकन पीस फ्राइज और कोल्सला ये बनाकर हम खाएंगे। और क्योंकि जब वीकेंड होता है ना मोस्टली, तो हम प्रेफर करते हैं कि लाइक हम इसी तरह की चीज़ें खाएं, मतलब कि सालन रोटी मत खाएं। और मोस्टली हम बनाते भी वीकेंड पे ऐसी चीज़ें हैं ना। साथ में एप्रन भी पहन लिया, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ मेरे से हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, और मेरे जो कपड़े हैं वो लाजमी ख़राब होते हैं। मैं कुछ ना कुछ हमेशा गिरा देती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरे ख़राब हों, क्योंकि मैंने नई शर्ट और नया ट्राउज़र आज पहना है, तो मैं इनको साफ़ ही रहने देना चाहती हूँ। तो मम्मा करने लगी हैं पोटैटो पील, और मैं उनको कट करूँगी। जो पील खानी है वो फ्राइज़ के लिए कट कर देंगी, तो मम्मा कहनी है कि मैं कोल्सला बना लूँ, तो मैं कोल्सला के लिए सामान निकालती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए लेटस, और लेटस चाहिए, बंद गोभी चाहिए, और बस ये दो हम डालेंगे। साथ क्रीम चाहिए और हनी थोड़ा सा। मम्मा क्रीम तो है ही नहीं ना। ये ले आई हूँ कटिंग बोर्ड पे रख के, फिर अब हम पहले लेटस काटेंगे, उसके बाद ये कैबेज काटेंगे। और मुंता को हम बेच रहे हैं करीम लेने के लिए, वो फ्रूटी खाना से ले आएगी, क्योंकि कोल्सला में करीम भी डलती है और करीम नहीं है, और साथ मेयो भी डलती है, और मेयो मैंने निकाल दिया। जो है ना मैंने लेटस के लिए वेजिटेबल्स कट कर लिया, बट मैं इनको वॉश करना भूल गई थी, तो पहले मैं इनको ना
स्ट्रेनर में डाल के वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसके मैं आपको बताती हूँ मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। स्ट्रेनर में वॉश कर लिए हैं वेजिटेबल्स और मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी पहले थोड़ी सी मेयो और मुंथा क्रीम लेने गई है, वो क्रीम लेके आती है तो इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, मिक्स करके हमारा कोल्स्लॉ रेडी हो जाएगा। ये हमारी रेसिपी है, हम ऐसे ही बनाते हैं, मुझे बाकी का नहीं पता बाकी लोग कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने साइड पे अभी 2 वेजिटेबल्स ओनली कट की हैं और मैंने कितना मेस कर दिया है, बट इट्स फाइन, आई कैन क्लीन इट अप। जो है हमारा रेडी हो गया और यहाँ पर जो है मम्मा फ्राई कर रही हैं और उसके बाद जब हमारी प्लेट सेट हो जाएगी ना मैं आपको फिर दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है ना हमारे प्लेट में आपको दिखानी हूँ रेडी हो गई है। ये चिकन फ्राइज और साथ कोल्स्लॉ और ये स्पून ना मैं चेंज करके आऊँगी अपना, क्योंकि स्पून से मेरे सही मज़ा नहीं आएगा खाने का, तो बस मैंने आपको दिखा दिया है। और